हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे सेट 22 जो कि 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे क्वेश्चन जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके पिछले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएंगे, जहां से जाकर उन्हें कवर कर सकते हैं। तो आइए कर इन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 511 नंबर का क्वेश्चन। ऐसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंकों के कारों में शामिल नहीं होता? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पास ऑप्शन डी हो जाएगा। सरकारी खर्चा पर नियंत्रण जो होता है वो हमारी केंद्रीय बैंकों पर शामिल नहीं होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 512 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती हैं? तो कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती हैं? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा SDR जो कि मुद्राएं होती हैं वो कृत्रिम समझी जाती हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 513 नंबर का क्वेश्चन। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंकों में बजट खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो जो इसका राइट आंसर होगा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से किसी के द्वारा भी हमारे पास ब्याज दर निर्धारित नहीं की जाती। मतलब किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो हमारे पास हो जाएगा RBI बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 514 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्य शब्दावली इस क्रियाविधि को उल्लंघित करती है जिनके माध्यम से वाणिज्य बैंकों सरकार को उधार देती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरकार को उधार देती हैं। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक तरलता अनुपात, मतलब SLR के आधार पर जो है बैंकें जो होती हैं वाणिज्य बैंकें वे सरकार को उधार देती हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 515 नंबर का क्वेश्चन। आर्थिक विकास सामान्यतया युग्मित होता है। तो सामान्यतया युग्मित होता है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा युग्मित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्फूर्ति के साथ युग्मित होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 516 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाजार की जो तरलता बढ़ जाती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 517 नंबर का क्वेश्चन। भारत में 500 रुपये के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 518 नंबर का क्वेश्चन। कृषि वित्तीय वर्ष में PPF खाते में निवेश के अधिकतम अनुमत सीमा कितनी होती है? तो मतलब अधिकतम हम कितनी जो है अनुपात में जो है हम बैंक पर खाते पर निवेश कर सकते हैं? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 1,50,000 रुपये होती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 519 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। भारत सरकार ने भारत के एक प्रमुख बैंक RBI को हिस्से को अर्जित किया है, वह बैंक कौन सा है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्शन SBI बैंक द्वारा किया गया अर्जित हिस्सा जो है वो SBI बैंक द्वारा किया गया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्रेडिट कार्ड किसके नाम से जाने जाते हैं? तो क्रेडिट कार्ड किसके नाम से जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा प्लास्टिक मनी के नाम से जाने जाते हैं। क्रेडिट कार्ड जो होते हैं वो प्लास्टिक मनी के नाम से जाने जाते हैं। इसी के साथ 521 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे देश के जो बैंक हैं वो घरेलू सामान्य जमाओं के लिए प्राप्त सावधि जमाओं पर ब्याज पर अधिकतम दर कितनी देते हैं? तो इसका राइट आंसर वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिया जाता है। इसी के साथ हम 522 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 522 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है कौन सा लिखित पाठ्यांक द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आंतरित नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सावधि जमा रसीद जो कि हमारे पास पाठ्यांकित नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 523 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास बैंक है? तो विकास बैंक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा पास ऑप्शन है राष्ट्रीय आवास बैंक जो कि एक विकास बैंक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 524 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि का बंधक किया जा सकता है? तो अस्थि का बंधक किया जा सकता है तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि एवं भवन तथा भूमि तथा भवन के लिए अस्थि का बंधक किया जा सकता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 525 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है निम्न में से कौन सा एक विदेशी बैंक नहीं है? तो कौन सी एक विदेशी बैंक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
जो INAG है वो वैश्य बैंक जो कि विदेशी बैंक नहीं है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 526 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। 526 नंबर का है, निम्न में से कौन सा एक विदेशी बैंक है जिससे कार्यरत शाखाएं भारत में हैं। तो कौन सी बैंक है जिसकी कार्यरत शाखाएं भारत में हैं? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। स्टैंडर्ड चार्टर बैंक जो कि एक विदेशी बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक जिसकी शाखाएं जो कि भारत में हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 527 नंबर का क्वेश्चन। हमारे देश में लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए कितनी सुविधाएं शुरू की हैं? तो किसकी सुविधाएं शुरू की हैं? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पास ऑप्शन डी हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड जो कि सुविधाएं शुरू की हैं फसल पर ऋण देने के लिए हमारी बैंकों ने शुरू किया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 528 नंबर का क्वेश्चन। खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत निम्न में से किसे ऋण नहीं माना जाता? तो ऋण नहीं माना जाता, तो इस किसके ऋण नहीं माना जाता? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मूलभूत सुविधा ऋण नहीं माना जाता। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 529 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोपो दर का सही अर्थ दर्शाता है? तो रोपो दर का सही अर्थ कौन दर्शाता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकों द्वारा RBI से रुपए उधार लेने की दर की क्रिया जो होती है उसे हम रोपो दर की क्रिया कहते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 530 नंबर का क्वेश्चन। 530 नंबर का जो क्वेश्चन हमारे पास है, संकट के समय जो है हमारे पास वाणिज्य बैंक जो कि आरक्षित बतौर बम्फर चल निधि पर काम कर सकती हैं, तो वह क्या होती हैं? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होती हैं? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा SLR होती हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 531 नंबर का क्वेश्चन। RBI के मापदंडों के अनुसार ग्राहक की पहचान के लिए वैध दस्तावेज कौन होते हैं? तो जो वैध दस्तावेज होते हैं कौन होते हैं? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनाव पहचान पत्र होना चाहिए। अगर RBI से आप वो लेते हैं, अगर आप RBI से मापदंडों के अनुसार आप अगर उनसे कर्ज लेते हैं तो आपके पास चुनाव पहचान पत्र होना चाहिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 532 नंबर का क्वेश्चन। चेक या मांग ड्राफ्ट जैसे बैंकिंग लिखित पर चुंबकीय सामग्री से बनी विशेष प्रकार की स्याही से मुद्रित 9 अंकी संख्या क्या कहलाती है? तो जो 9 अंकी संख्या होती है वो क्या कहलाती है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा MICR कोड कहलाती है, जो कि किसी भी चेक पर बनी हुई होती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 533 नंबर का क्वेश्चन। 533 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक जो है तेज धन अंतरण सिस्टम क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण जो सिस्टम होता है वो होता है किसका? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर का तार अंतरण का होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 534 नंबर का क्वेश्चन। 534 नंबर का जो क्वेश्चन हमारे पास है, लिखित को एक विशिष्ट अंतर्निहित अस्थि में अपना मूल्य प्राप्त करना हो तो उसे क्या कहते हैं? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कहते हैं, मतलब ब्रांड कहते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 535 नंबर का क्वेश्चन। ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का क्या होता है? तो ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी देनदार होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 536 नंबर का क्वेश्चन। 536 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से वाणिज्य बैंकों पर कार्य नहीं है तो किसका कार्य नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी CRR या फिर SLR के रेपो दर जैसी नीतिगत दरों तय करना, जो कि हमारी वाणिज्य बैंकों का कार्य नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम 537 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत होता है? तो जो भारत में सिक्के जारी किए जाते हैं तो उसके लिए कौन अधिकृत होता है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर का वित्त मंत्रालय अधिकृत होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 538 नंबर का क्वेश्चन। संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए RBI क्या उपाय करता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्या उपाय करता है? रोपो एवं रिवर्स रोपो दर बढ़ाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 539 नंबर का क्वेश्चन। विलाप वस्तु के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? तो किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण दिया जाता है, जो कि विलाप वस्तु के लिए दिया जाता है बैंकों द्वारा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 540 नंबर का क्वेश्चन। कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण बैंक
किस वर्ग में वर्गीकृत करता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण में जो कि हमारे कृषि एवं संबंध जो अंतर्गत गतिविधियां होती हैं उसके लिए जो ऋण देती है बैंक, वो किस पर वर्गीकृत करती है? तो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण पर वर्गीकृत करती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।